स्टार्ट करै छी। पीडीएफ स्क्रीन पर शो हो रहा है ना? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से 1 अप्रैल 2016 को मोटर लॉरी किराया क्रय पद्धति पर क्रय किया। ठीक है, किसने क्रय किया? तो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने। किससे? बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से। एक एक बात को पहले समझते जाइएगा। तो यहाँ पर अगर हम मद्रास की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मद्रास कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे तो मद्रास कंपनी लिमिटेड क्या होगा? हायर परचेजर होगा। क्या होगा? हायर परचेजर, किराया क्रेता। ठीक। दूसरा किससे? तो बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से। किससे? बॉम्बे मोटर कंपनी, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड से। बॉम्बे मोटर, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बॉम्बे वाला वेंडर कहलाएगा। हायर परचेजर कहाँ से है? तो मद्रास से है। और वेंडर कहाँ से? बॉम्बे से। वेंडर कहाँ से है? बॉम्बे से। चलिए, बोला कि जब वो क्रय कर रहा था हायर परचेज पर तो 10,000 उसी समय नकद दिया। मतलब जिस समय परचेज कर रहा था कैश, उसी टाइम कितना दे दिया? 1,000 रुपये दे दिया। कितना दे दिया? 1,000। और 10-10 हज़ार की 3 किस्तें देने के लिए सहमत हुआ। कि बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट में हम 10,000 आपको और देंगे। ऐसा क्या हुआ था जो बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट और देंगे? तो परचेज किया था सर हायर परचेज पर। कितने का इंस्टॉलमेंट होगा? इंस्टॉलमेंट भी 10,000 का होगा। कितने का हो जाए? 10,000 का होगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में उनमें एक किस्त 31 मार्च को देय होती हैं। हर एक साल के लास्ट में 31 मार्च को। किसको? 31 मार्च को। क्योंकि हम जब जानते हैं ना कि वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है, तो वित्तीय वर्ष सर समाप्त होता है 31 मार्च को। कब समाप्त होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में से एक किस्त 31 मार्च को देय होती है। मोटर लॉरी का कैश प्राइस कितना दिया हुआ है? नकद प्राइस, कैश प्राइस हमें दिया हुआ कितना? 37,250 रुपये। कितना? 37,250 रुपये। ठीक है। और मोटर कंपनी लिमिटेड 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेती है। और जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। कितना होगा इंटरेस्ट? 5% का होगा। ठीक। ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड प्रति वर्ष क्रमागत ह्रास प्रणाली के आधार पर 10% ह्रास काटता है। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा? 10% हो जाएगा। डिप्रिसिएशन 10%। किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अनुसार। यहाँ तक जो बातें कहेंगे वो समझ में आया? पहले ये बता दीजिए, हाँ या ना? कि वेंडर कौन है, परचेजर कौन है, इंस्टॉलमेंट कितने का है, इंटरेस्ट कितना है, जिस समय खरीदा उस समय कितना कैश प्राइस, कितना प्राइस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सभी चीज़ें क्लियर हुई है नहीं? सो बता दीजिए। ये सारी बातें क्लियर, हाँ या ना? अब आगे बढ़ते हैं आगे के पेज की तरफ। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जैसे ही हायर परचेजर का क्वेश्चन आए, प्रश्न आए, सबसे पहले करना क्या है? तो करना है सर एक टेबल बनाना है। टेबल बना करके फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या? दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल व लेजर के आवश्यक लेखे लिखिए और इसे दोनों विधियों से हल कीजिए। क्या कीजिए? दोनों विधियों से हल कीजिए। तो जब हायर परचेज की विधि की बात करेंगे तो आपको याद है पहला विधि कौन सा है? एसेट्स इक्यूरल मेथड। हमने पढ़ा है ना, एसेट्स इक्यूरल मेथड। कौन सा है पहला? एसेट्स इक्यूरल मेथड। एंड सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? एक है एसेट्स इक्यूरल मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है? हाँ, क्रेडिट परचेज मेथड। बहुत बढ़िया, क्रेडिट परचेज मेथड। दोनों को थोड़ा बहुत जानते ही हैं। क्या होता है?
एसेट्स एक्यूरल मेथड हायर परचेजर के बुक में यह मानते हुए लिखा करता है कि भले ही एसेट्स हमें पूरी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसका स्वामित्व हमको दिए गए इंस्टॉलमेंट में जो रकम है उतनी ही मिल पाती है, हाँ या ना। लेकिन क्रेडिट परचेज की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्रेडिट परचेज की बात करेंगे, तो क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर यह मानकर लेखा किया जाता है कि क्या क्या मान के किया था लेखा। आपसे एक क्वेश्चन, लेकिन पूरी संपत्ति तो एक ही बार मिल गई है। एसेट्स एक्यूरल सोचता है कि भले ही संपत्ति हमें एक ही बार में मिल गई है, लेकिन उसका स्वामित्व जितना जितना हम इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे उसी हिसाब से हमको मिलेगा। लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड ये सोचता है कि भले ही संपत्ति हमको स्वामित्व धीरे धीरे मिल रहा है, लेकिन पूरी संपत्ति तो एक बार मिल गई ना, तो दोनों में अंतर होते हैं। लेकिन अगर दोनों मेथड से हायर वेंडर की बात करें तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हायर परचेजर के बुक में सिर्फ एंट्री क्या होती है, उलट पुलट होती है। हायर वेंडर के बुक में कोई भी डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, एसेट्स एक्यूर्ड मेथड, एसेट्स एक्यूरल मेथड। और इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उस टेबल के बाद अलग अलग करके करेंगे। आज तो वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं भी कुछ भी लाइक्स तो नहीं हुए हैं, इश्यूज। चलिए बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की। किसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। क्या दिया हुआ है, कैश प्राइस हमें दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस की बात की जाएंगे तो कितना है, 37,250 है। कितना है, 37,250। लेकिन जिस टाइम हम खरीद रहे थे उसी टाइम हमने कितना दे दिया, 10,000 रुपये उसको दे दिए। क्या कर दिए, 10,000 रुपये उसको हम दे दिए। तो अभी जो इस साल पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा, 27,250 पे लगेगा। क्यों, क्योंकि 37,250 उसका मूल्य है, नहीं, जिसको हम कैश प्राइस कहते हैं, और उसमें से हमने 10,000 रुपये उसको दे दिए हैं। तो 10,000 रुपये हम दे दिए हैं, तो फिर 10,000 रुपये दे दिए तो उसका क्या मायने, कोई मायने नहीं होगा। 10,000 तो दे दिए हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा किस पर, फर्स्ट ईयर 27,250 पर। किस पर लगेगा, 27,250 पर। तो 27,250 का 5% करेंगे, कितना हो जाएगा, 1,362 रुपया 50 पैसा। अब 10,000 का पूरा इंस्टॉलमेंट है, तो जब इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होती है शामिल, इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस का कुछ हिस्सा और उस कैश प्राइस पर जो इंटरेस्ट, पूरी की पूरी कैश प्राइस पर जो इंटरेस्ट है वो, इन दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। किसमें, इंस्टॉलमेंट के अंदर। किसमें, इंस्टॉलमेंट के अंदर। एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का कुछ हिस्सा और पूरी कैश प्राइस पर इंटरेस्ट जो कि अभी तक बकाया है। तो कितनी हो गई, 10,000 में 1362 घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, मोटर लॉरी का ये आ जाएगा कैश प्राइस, जो कि इस बार चुकाए हैं। तो इस बार जो हम इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं उसमें कैश प्राइस कितना है, 8,367 रुपया 50 पैसा। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना है, 1,362 रुपया 50 पैसा। ध्यान रखिएगा कि अगर सीधा इंस्टॉलमेंट दिया हो, क्या दिया हो, इंस्टॉलमेंट दिया हो, तो इसका मतलब है कि उसमें कैश प्राइस प्लस जो भी कैश प्राइस ड्यू है उसका इंटरेस्ट जोड़ करके दिया गया है। तो करना क्या है आपको, करना ये है कि इंस्टॉलमेंट जो 10,000 का है वो 10,000 ठीक है, उसमें से इंटरेस्ट वाला पार्ट घटा लेना। क्या करना है, इंटरेस्ट वाला पार्ट घटा लेना है। इंटरेस्ट वाला पार्ट जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, घट के 1,362 घट जाएगा। 10,000 में से अगर 1,362 घट गई हैं तो कितनी हो जाएंगी, 8,637.50। ये हो जाएगा कैश प्राइस वाला हिस्सा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बोलते रहिएगा अगर कोई समस्या होंगी तो। अब दूसरे साल की जब बात की जाएगी तो क्या होगा, 27,250 में से 8,637 रुपये 50 घटाया जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट हम पे कर दिए हैं उनको। तो अब 27,250 में से 637.50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18,612 रुपया 50 पैसा।
फिर उस पर 5% इंटरेस्ट, तो कितना 930 रुपया 67 पैसा। कितना आ जाएगा? तो 10,000 पहले से ही है, उसमें से 930 घटा लेंगे क्योंकि 10,000 तो पूरा इंस्टॉलमेंट है। अब उसमें से 930 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9,059 रुपया 37 पैसा। कितना? किस लिए? तो वो इस बार का कैश प्राइस। ठीक है। अब जब तीसरे साल की बात आएंगी, किस साल की बात आएंगी? तीसरे साल की बात आएंगी, तो 18,612 पर दूसरे साल हमने निकाला था, तो 18,612 में से 9,069 रुपया घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,543.13 पैसा। ठीक है। जो ड्यू अमाउंट होता है हम उसी पर इंटरेस्ट पे करते हैं। किस पर पे करते हैं? जो ड्यू अमाउंट होता है। ड्यू अमाउंट कैसे पता चलता है? तो परचेज के समय जो दे दिया वो ठीक, तो परचेज के मैं 10,000 दे दिया तो 27,250 पे हमने निकाला 1362 रुपया 50 पैसा। पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट 10,000 की है, तो उसमें से 1362 रुपया 50 पैसा घटाया, कितना है? 8,637.50, ये कैश प्राइस। अब जब दूसरे साल इंटरेस्ट निकालने जाएंगे 27,250 में से क्या घटा लेंगे? 8,637.50 घटा लेंगे, क्या जाएगा? 18,612 रुपया 50 पैसा। फिर उस पर अगर 5% इंटरेस्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 930 रुपया। अब 10,000 में से 930 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9,069.37 रुपया। अब तीसरे साल जब आएंगे तो दूसरे साल कितना बकाया था? 18,612 रुपया 50 पैसा। अब उसमें से 9,069 रुपया 37 पैसा घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 9,543.13 पैसा। अब टोटल इस बार फिर इंस्टॉलमेंट में कितना देंगे? 10,000 का देंगे, और बचा कितना अमाउंट है? 9,543 रुपया 13 पैसा। तो इस दोनों घटाने के बाद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। क्या निकलेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि जो बकाया है वो कितना है सर? बकाया कितना है हमारा? बकाया है हमारा 9,543 रुपया 13 पैसा, लेकिन इंस्टॉलमेंट हम कितना का दे रहे हैं? 10,000 का दे रहे हैं। तो 456 रुपया 87 पैसा जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है? वो सर इंटरेस्ट है। वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर तीनों साल का हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले हायर परचेज में ये टेबल बनाना बड़ा जरूरी है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चंस में एक गौर करने वाली बात थी कि यहाँ पर किस्त में ब्याज की राशि शामिल की गई थी। क्या की गई थी? किस्त में ब्याज की राशि शामिल की गई थी। नहीं, किस्त हमको दिया हुआ तो 10,000, उसमें ब्याज शामिल है, तो ब्याज को हटा लेंगे तभी जाकर एक्चुअल कैश प्राइस निकलेगा, और तभी हम देख पाएंगे कितना पैसा ड्यू है, कितना पैसा ड्यू नहीं है। ठीक है। यहाँ तक एक एक बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं या नहीं, ये बता दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? हाँ। चेतना, अंजलि, रूपम, कोई समस्या किन्हीं को भी? थोड़ी बहुत समस्या है तो भी बताइए, सॉल्व करता हूँ मैं फटाफट, जल्दी। अंजलि, रूपम, चेतना, किन्हीं को ना? चलो ठीक है। अब इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद हम चलेंगे कहाँ पर? हम चलेंगे अब इंट्रीज के ऊपर। क्या चलेंगे? इंट्रीज, क्योंकि पहले इंट्रीज करेंगे तभी लेजर बनाएंगे ना, तो पहले इंट्रीज कर लेते हैं। लेकिन इंट्रीज जो यहाँ पर हम कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं? एसेट्स एक्यूर्ड मेथड, एसेट्स एक्यूरल मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हैं। चलते हैं ऊपर। सबसे पहला लिख देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, और मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड क्या है? हायर परचेजर है। कब हमने खरीदा है? 2016 में 1 अप्रैल को क्या खरीदा है? मोटर लॉरी खरीदा है। और जैसे ही मोटर लॉरी खरीदा था तो हमने 10,000 रुपये उसको दे दिए थे एट अ टाइम। तो एट अ टाइम हमने 10,000 दिए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हायर परचेजर के लिए उसके पास मोटर लॉरी आएंगी नहीं, और मोटर लॉरी जो है क्या है? एसेट्स है। एसेट्स किस में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट्स आया है, मशीन आया है आपके पास, और उसके बदले आपने कैश दिया है। तो एक चीज़ आया है, दूसरा चीज़ गया है। तो जो चीज़ आया है उसको डेबिट कर लीजिए, जो चीज़ गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। बीइंग पेमेंट ऑफ कैश ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस डेट को हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे सर उसी डेट को हमने 10,000 आपको दे दिए थे। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसके बाद 2017 में 31 मार्च को चलेंगे, 2017 में 31 मार्च को चलेंगे। अब वहां पर लिखेंगे फिर मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, जितना पैसा हम इंस्टॉलमेंट में मोटर लॉरी के लिए चुका रहे हैं उतना का स्वामित्व ही हमें मिल पाता है, इसीलिए हर एक साल के लास्ट में यहाँ पर क्या किया जाएगा, उतने अमाउंट से एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। तो मोटर लॉरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट, कितनी हो जाएंगे, तो फर्स्ट साल में हम चुका कितना रहे हैं, 10,000 इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं, लेकिन कैश प्राइस के रूप में कितना चुका रहे हैं, 8,637.50, वो लिख देंगे कितना, 8,637.50। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट क्या है, परचेजर के लिए खर्चा है, उसको डेबिट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,362.50। 2 बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड, किसके नाम से करेंगे, तो किसके नाम से वहां पर ड्यू होगा, तो नाम होगा वहां पर वेंडर का। वेंडर कौन है, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो 8,637.50 पैसा, 1,362.50, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। करेक्ट भाई। फिर मार्च 31 को ही क्या हो जाएगा, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन का एंट्री होगा, क्या होगा एंट्री, डिप्रिशिएशन का, क्योंकि 10% से क्या करना है, डिप्रिशिएशन भी काटना है। किस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा एंट्री, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट। डिप्रिशिएशन क्या है, हानि है, नहीं, इसीलिए उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और किस पर हो रहा है, मोटर लॉरी, मोटर लॉरी मतलब एसेट्स, और जब एसेट्स का दाम घटता है तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं टू मोटर लॉरी अकाउंट। 3,725 कैसे कैलकुलेट किया है, तो सर कैलकुलेट किया है कि 3750 उसका दाम था, नहीं कितना दाम था उसका, 3750 रुपया। इसके लिए वर्किंग नोट अलग से बाद में करेंगे। 3750 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बच गया, सॉरी 37,250 था ना, 37,250, कितने आ जाएंगे, 3725 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3725। ठीक, अब फिर मार्च 31 को एक और एंट्री, क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर जो दो अलग अलग खर्चे निकले हैं और अब मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, तो उसको ऐसे नहीं रखेंगे, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे। तो जो इंटरेस्ट है, जो डिप्रिसिएशन है, उस दोनों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सर उस दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना कितना, तो 1,362.50 पैसा किसका, इंटरेस्ट का, डिप्रिसिएशन का कितना, 3,725 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 5,087.50 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, फर्स्ट साल की एंट्री हो गई, फर्स्ट साल की एंट्री हो चुके हैं। सेकेंड ईयर कब, 2018 में मार्च 31 को क्या करेंगे, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, फिर से क्या करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड। इस बार जो कैश के रूप में, कैश प्राइस के रूप में कितना पे करेंगे, 9,069 रुपया 37 पैसा, तो लिख देंगे 9,069 रुपया 37 पैसा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 930 रुपया 63 पैसा टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड, कितना, 10,000 रुपया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आएंगे कौन से, अब बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड को कैश हम देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद क्या एंट्री होंगी, डिप्रिसिएशन की एंट्री होंगी। क्या एंट्री होंगी, डिप्रिसिएशन की। फिर तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट। अब यहां पर कितना है, 3,352 रुपया 50 पैसा है। डिप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं सर। चलिए, फिर इस बार दोनों खर्चे को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 930 रुपया 63 पैसा यहाँ पर, 3,352 रुपया 50 पैसा यहाँ पर, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4,283 रुपया 13 पैसा। ठीक है, फिर 2019 के लास्ट में एंट्री होगा, 3 साल का इंस्टॉलमेंट है ना,
फिर 2019 मार्च 31 में क्या होगा, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड, कितना 9,543 रुपया 13 पैसा यहाँ पर, 456 रुपया 87 पैसा यहाँ पर, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कैश क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 10,000। इस बार का डिप्रिसिएशन फिर देखेंगे घट गया, कितना हो जाएगा 3,017, यहाँ पर था 3,352, वहाँ कितना था 3,725, अब हो गया 3,017। और ये घट क्यों रहा है, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो हो रहा है। टू मोटर लॉरी अकाउंट कितना 3,017 रुपया 25 पैसा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट में आ जाएगा 456 रुपया 87 पैसा, डिप्रिसिएशन में हो जाएगा 3,017 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे 3,474 रुपया 12 पैसा। यहाँ तक आ गए आपके कौन से, हायर परचेजर की एंट्री। क्या आ गए, हायर परचेजर की एंट्री। अब हायर परचेजर के बुक में हमने एंट्री कर दी है इस मेथड से, तो अब इसके इनके अकाउंट में क्या बना देते हैं, इनके अकाउंट में सर, इनके अकाउंट में हम लीजर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लीजर बना देते हैं। तो लीजर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अकाउंट सबसे पहले कौन कौन सा है, इंटरेस्ट अकाउंट, मोटर लॉरी अकाउंट एंड बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे कौन कौन से, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएंगे, मोटर लॉरी अकाउंट हो जाएगी, इसके बाद बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा। ये तीन अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट वाले के लिखेंगे। तो पिछले साल हमारा इंटरेस्ट के लिए क्या था, लीजर एंट्री क्या हुई थी 2017 मार्च 31 को, इंटरेस्ट के लिए हुई थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितनी 1362। तो वहां पर हमने क्या किया था, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया था, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट किया था। तो जब हम लेजर बना रहे होते हैं तो जिसको डेबिट किया था, इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं और इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया था, तो उसके साथ वाला जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएंगी, टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट, कितना 1362 रुपया 50 पैसा। 2017 फिर मार्च 31 को क्या करेंगे, उस चीज को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1362 रुपया 50 पैसा, अकाउंट क्लोज। सेकंड फिर 2018 में मार्च 31, और जब भी क्लोज करेंगे ये डबल लाइन जरूर लगा दीजिएगा, एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम करती हैं लोग। ठीक है, 2018 फिर मार्च 31 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड 930 रुपया 63 पैसा। फिर उस साल क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करते थे तो क्या करते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार क्या हो जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 930 रुपया 63 पैसा। इसके बाद टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड तीसरे साल 456 रुपया 87 पैसा। फिर जब क्या करेंगे, इस साल एंट्री को बंद किया जाएगा तो क्या लिख देंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 456 रुपया 87 पैसा। इस तरह से तीनों साल के इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। करेक्ट। इसके बाद मोटर लॉरी अकाउंट आ जाएंगे। कौन से अकाउंट आ जाएंगे, मोटर लॉरी अकाउंट आ जाएंगी। मोटर लॉरी अकाउंट में सबसे पहला 2016 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। उस मशीन के लिए हमने कितनी दी थी, हमने एंट्री क्या किया था, हमने एंट्री किया था मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मोटर लॉरी आ रही हैं और कैश जा रही हैं। तो जब मोटर लॉरी अकाउंट बनाई जाएंगी तो वहां पर 2016 अप्रैल 1 को क्या एंट्री करेंगे, टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 एंट्री करेंगे। कितना एंट्री करेंगे, 10,000। ठीक। और मार्च 31 को उसी साल अप्रैल 2017 में फिर उसके लिए देंगे कितना, टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। और इस बार डिप्रिसिएशन भी मोटर लॉरी पर क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,725 रुपये। इस दोनों की तरफ को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18,637 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर 3,725 है, तो बाकी जो है वो क्या है, बैलेंस बचा हुआ है सर। क्या बचा हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है। कितना, 14,912 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 को। तो जैसे ही 2017 शुरू होगा 1 अप्रैल को, तो जो बैलेंस कैरी डाउन में था वो क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन में आ जाएगा। क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14,912 रुपया 50 पैसा। अब मार्च 31 को 2018 हम क्या करेंगे, उसके लिए कैश प्राइस के रूप में जो इंस्टॉलमेंट चुका रहे कितना, 9,069 रुपये से जोड़ देंगे।
दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23,981। और इधर फिर एंट्री होंगे इस साल कितनी 3,352 की। अब 23,981 में से 3,352 घटाना है, कितना हो जाएगा 20,629 रुपया 37 पैसा। 20,629 रुपया 37 पैसा, ठीक है। इसके बाद फिर 2018 1 अप्रैल को जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था, अब वो क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। कितना 20,629 रुपया 37 पैसा। उसमें मार्च 31 को जितना इंस्टॉलमेंट के रूप में हमने मोटर लॉरी की चुका है वो जोड़ देंगे, कितना 9,543 रुपया 13 पैसा। डिप्रिसिएशन के रूप में बाय डिप्रिसिएशन कितना 3,017 रुपया 25 पैसा। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 27,155, कितना आ गया 27,155 रुपया बैलेंस आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आगे हम करते जाएंगे, लेकिन हमको तो 3 साल ही तक करना, तो 3 साल के बाद हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। चलिए 2017 अब किसमें, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनाया जाएगा। कौन सा हम बनाएंगे, तो हायर परचेजर के बुक में वेंडर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेंडर अकाउंट ही बनाते हैं। तो सबसे पहले 2017 को 31 मार्च को क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 10,000, कितना टू कैश अकाउंट 10,000। और 2017 को 31 मार्च को बाय मोटर लॉरी कितना 8,037 रुपया 50 पैसा। बाय इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 1,362 रुपया 50 पैसा। याद होगा 2017 31 मार्च को हमने एंट्री क्या की थी, हमने सर एंट्री की थी मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्यू किया था किसको, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड को। एंट्री क्या हो जाएंगे, अब जब लेजर बनाएंगे तो बाय मोटर लॉरी अकाउंट 8,637 रुपया 50 पैसा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट और टू कैश अकाउंट कितना 10,000। यहाँ तक हो गया क्लियर। 2018 में चलेंगे और फिर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना दिया है इस बार इंस्टॉलमेंट 10,000 का दिया है सर इंस्टॉलमेंट। 2018 में मार्च 31 बाय मोटर लॉरी अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना 9,069 रुपया 37 पैसा, 930 रुपया 63 पैसा। 2019 की बात आएंगे, कितनी की बात आएंगे 2019 की, फिर क्या इंस्टॉलमेंट टू कैश अकाउंट कितना 10,000 का। और जब इस तरफ क्रेडिट साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाय मोटर लॉरी अकाउंट 9,543 रुपया 13 पैसा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 456 रुपया 87 पैसा। दोनों तरफ 10,000 हो जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम जी। बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट के अंदर जो हमने एंट्री किया था उसी को सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, उसको सिर्फ लेजर बना रहे हैं। इसके बाद लास्ट अकाउंट कौन सा होगा, लास्ट अकाउंट होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। लास्ट अकाउंट इसके अंदर बनाई जाएगी। क्या होंगी, तो बोला जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड हायर वेंडर। कौन सा, हायर वेंडर। 2016 1 अप्रैल को क्या मिला था, कैश मिला था कितना, सॉरी हमने बेच कितना का दिया था 37,250 रुपये का सामान बेच दिया था। तो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। क्या अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट कितना 37,250 रुपये, कितना 37,250 रुपये, ठीक है। कब, 1 अप्रैल 2016 को। किस दिन, 1 अप्रैल 2016 को। चलिए इसके बीइंग कैश प्राइस ऑफ मोटर लॉरी सोल्ड ऑन हायर परचेज 37,250। 1 अप्रैल को एंट्री क्या करेंगे, दूसरी हमने कैश भी दिया था ना इसी परचेज के लिए, तो क्या देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। कैश मिला हुआ था, हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, हायर वेंडर के बुक में। किसके बुक में, हायर वेंडर के बुक में। तो हायर वेंडर के बुक में जब एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड कितना 10,000 नहीं 10,000 उस टाइम मिल गया था। अब 31 मार्च को हर एक साल क्या क्या ड्यू हुई हैं, तो हर एक साल 31 मार्च को ड्यू हुई हैं आपकी इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट हुई हैं कितना, तो मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,362 रुपये। और हर एक साल कैश कितना रिसीव हुआ है, तो हर एक साल कैश रिसीव हुआ हमको सर 10,000। कितना रिसीव हुआ है, 10,000 रिसीव हुआ है। टू कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड कितना 10,000, ठीक है। इसके बाद चर्चा किसकी, मार्च 31 को फिर इंटरेस्ट। अब जब हम क्या कर रहे हैं, मार्च 31 को अकाउंट क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट को नहीं रख सकते ना सिंगल, तो इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को सर ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस अकाउंट में सर, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 1,362 रुपये 50 पैसा, 1,362 रुपया 50 पैसा। क्लियर है जी।
यहाँ तक चेतना रूपम सब कुछ क्लियर यहाँ तक? हाँ, समझ में आ रहा है ना? सारा जो थ्योरी पढ़ाया था उसी हम सारा सिर्फ एंट्री करते जा रहे हैं। अब इसके बाद 31 मार्च को फर्स्ट ईयर जितना का हमने सेल किया था उसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री हो जाएंगी? एंट्री हो जाएंगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना? 37,250, 37,250। बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट को यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे। मार्च 31 मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कब? 2018 मार्च को। कितना सर? 930 रुपया 63 पैसा। 930 रुपया 63 पैसा यहाँ भी। और इस बार आपको कैश कितना मिलेगा? इंस्टॉलमेंट मिलेगा। कितना? 10,000 जितना मिलता था। कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। क्लियर? इसके बाद इस साल जो इंटरेस्ट मिला है उसको वैसे तो नहीं रख सकते। क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 930 रुपया 63 पैसा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 930 रुपया 63 पैसा। चलिए, इसके बाद एक साल और बचेगा। कौन सा? 2019 31 मार्च को। क्या एंट्री हो जाएंगी? एंट्री हो जाएंगी मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 456 रुपया 87 पैसा इस बार का इंटरेस्ट। फिर कैश कितना मिलेगा? तो सर इंस्टॉलमेंट मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट 10,000 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 456 रुपया 87 पैसा। नहीं, क्या करेंगे? उस इंटरेस्ट को भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से इनका पूरा एंट्री खत्म हो जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो जिस दिन आप खरीदते हैं, क्या करते हैं? जिस दिन आप खरीदते हैं उस दिन कितना पैसा चुका रहे हैं ये देख लेना है। उसके बाद हर एक साल के लास्ट में जाकर के क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट किससे मिलने वाला था? फिर कैश जो मिलेगा इंस्टॉलमेंट के लिए जो उन्हें कैश मिलेगा उसकी एंट्री कर देनी है। क्या कर देनी है? कैश जो मिलेगा उसकी एंट्री कर देनी है। और उसी दिन जिस दिन खरीद रहे थे उस दिन जो कैश देंगे उसका भी एंट्री अलग से। और हर एक साल जो इंस्टॉलमेंट के रूप में कैश देंगे उसकी एंट्री अलग से की जाएगी। ठीक है? इसके बाद फर्स्ट ईयर आपको क्या करना है? 2 एंट्री और करना है। एक एंट्री करना है मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पूरे पैसे को, जितनी की पूरी सेल है। और उस हायर सेल्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? तो सर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये 3 एंट्री एक्स्ट्रा होती है। क्या क्या? तो फर्स्ट जिस दिन परचेस किया उस दिन कितना कैश दिया था? पूरी सेल्स को कहाँ पर? हायर सेल्स में ट्रांसफर करना। किसके नाम से? तो किसके नाम से हो जाएगा? मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से, जिसका नाम को सबने सेल किया है। और उसका हायर सेल्स को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट पर ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, तो उसके बाद 3 अकाउंट यहाँ पर, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ये 3 अकाउंट हो जाएंगे। कौन कौन सी? मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इसके बाद हायर सेल्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। पहले एंट्री देखते हैं मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट का, क्योंकि वेंडर का बना रहे हैं बुक। वेंडर के बुक में हम किसका? परचेजर का क्या क्या? परचेजर का अकाउंट बना रहे हैं, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट। और वहाँ पर हमने क्या किया था? परचेजर के बुक में वेंडर का अकाउंट बनाया था। ठीक, क्या हो जाएगा? 2017 को 31 मार्च टू हायर सेल्स अकाउंट 37,250 रुपये टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जितना मिलने वाला था 1362 रुपये 50 पैसे। और देवस्थेलो को जब कैश दिया था तो क्या एंट्री हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना? 10,000 1 अप्रैल को। फिर इंस्टॉलमेंट भी दिए हैं किसी 2017 31 मार्च को 10,000 का, तो बाय कैश अकाउंट कितना? 10,000 रुपये। और दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 38,612। यहाँ पर हो जा रहा है कितना? यहाँ पर हो रहा है 20,000, तो बचेगा कितना? 18,612 रुपया 50 पैसे। ये बैलेंस 2017 1 अप्रैल को कहाँ चला जाएगा? टू बैलेंस BYD के फॉर्म में। कितना? 18,612 रुपये। इस साल का इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है उसको? तो मिलने वाला है 930 रुपये 63 पैसा। दोनों को जोड़ेंगे 19,543 रुपये। और हम कैश कितना दे रहे हैं उसको? 10,000 दे रहे हैं इस बार, तो बचेगा बैलेंस कितना? 9,543 रुपया 13 पैसा। फिर एंट्री यहाँ पर हो जाएंगे 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस BYD कितना? 9,543 रुपये 13 पैसा।
और इधर बाय कैश अकाउंट मार्च 31 कितना 10,000 का इंस्टॉलमेंट, ठीक है 10,000 का इंस्टॉलमेंट। और इस बार इंटरेस्ट भी देने वाला था, कितना था 456 रुपये 87 पैसा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 10,000, दोनों साल अकाउंट बंद हो जाएगा, 2-3 बार के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम जो चुका रहे हैं उनको, जो वेंडर को मिला है, जो वेंडर को मिला है किससे, परचेजर से, वो क्या मिला है, वही मिला है ना, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो जब कैश प्राइस और इंटरेस्ट पूरे मिल ही जा रहा है, 3 साल तक खत्म हो जा रहा है, तो कुछ भी बैलेंस बचेगा नहीं, क्या होगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। इसके बाद हायर सेल्स अकाउंट, तो हायर सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, 2017 31 मार्च लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वहां पर लिखा था हमने क्या, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और 2017 में क्या लिखेंगे, बाय मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट, कितना 37,250, दोनों तरफ सेल एक जैसा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट के नाम से कितना का सेल किया है, 37,250 से किया है, जिसको हमने कहाँ तक ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हायर सेल्स अकाउंट बनाया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू कौन सा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद चर्चा किसकी है, इंटरेस्ट अकाउंट की। किसकी चर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट की चर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट की हम बात करेंगे तो क्या होगा उसमें, सबसे पहले 2017 31 मार्च, ठीक है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1362 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पर बाय मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वेंडर को, किससे मिलने वाला है, मद्रास कंपनी लिमिटेड से मिलने वाला। किससे मिलने वाला है सर, मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड से मिलने वाला, कितना 1362 रुपये 50 पैसे। और वही चीज़ हम 1362 रुपये 50 पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि वेंडर अपने बुक में क्या लिखता है सर, वेंडर अपने बुक में लिखता है स्टेटमेंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद फिर टू यहाँ पर कितना, बाय मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को 230 रुपये 63 पैसा, वहाँ पर उसको फिर क्या करना पड़ेगा, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 456 रुपये 87 पैसा, बाय मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड अकाउंट 456 रुपया 87 पैसा, दोनों तरफ बराबर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट, इसका हायर सेल्स, इसके बाद हायर परचेजर, किसके बुक में, हायर वेंडर के बुक में। किसके बुक में जी, हायर वेंडर के बुक में। ये एंट्री किसकी थी, तो सर ये एंट्री थी हमारी एसेट्स एक्यूरल मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, एसेट्स एक्यूरल मेथड के द्वारा। एसेट्स एक्यूरल मेथड में क्या करते हैं, जिस अनुपात में हम पैसा पे करते जाते हैं, उसी अनुपात में साल के अंत में मशीन या कुछ भी जो भी संपत्ति हमने खरीदी है उसके अमाउंट से डेबिट करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी एक बार ही एंट्री कर दी जाएंगी, भले ही हमें संपत्ति क्या मिलती हो, इंस्टॉलमेंट मिलती है, लेकिन स्वामित्व तो एक ही बार मिल जाता है ना, यूज करेंगे, एक बार हमको संपत्ति मिल जाती है। सबसे पहला क्रेडिट परचेज मेथड जनरल एंट्री करनी है, किसके बुक में, तो हायर परचेजर के बुक में, क्योंकि हायर वेंडर के बुक में कोई इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। जैसा इसमें हुआ सेम टू है सर, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको। सबसे पहला 2016 1 अप्रैल क्या एंट्री होंगी, तो एंट्री होंगी सबसे पहले इस मेथड के अंदर सेम टू सेम, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट, कितना 37,250 रुपये, 37,250 रुपये, किस लिए 37,250 रुपये। बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड कितना 10,000 टू कैश अकाउंट, ठीक है 10,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट 1362 रुपये 50 पैसा, 1362 रुपये 50 पैसा। इसके बाद मार्च 31 को बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हमने दे दिया 10,000 दे दिया। हमने पहले इंटरेस्ट ड्यू किया था कितना 1362 रुपये 50 पैसा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इधर कितना हो गया, बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000। इसके बाद डिप्रिशिएशन, कितना डिप्रिशिएशन टू मोटर लॉरी अकाउंट, क्या ये एंट्री डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट, कितना 3725 पहले साल का। चलिए अब एंट्री कब करनी, 2018 21 मार्च को, सॉरी 2017 21 मार्च को। क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट 3,612 रुपये 50 पैसा, 3725 रुपये, 5,087 रुपये 50 पैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करती है। इसके बाद क्या हमारा इंटरेस्ट, इस बार 18 में इंटरेस्ट कितना ड्यू करेंगे, तो सर 18 में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 930 रुपया 63 पैसा, कितना 930 रुपया 63 पैसा।
₹930.63 यहाँ पर। इसके बाद बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना कैश उसको दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं, ठीक है 10,000। इसके बाद डिप्रिशिएशन भी इस बार कितना, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना, ₹3,312.50। सब कुछ एंट्री सेम ही रहती है, बस वही एंट्री एक बदलती है। बीइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट कितना, ₹930 इंटरेस्ट का, डिप्रिशिएशन कितना, ₹3,352.50। दोनों मिलाकर कितना, ₹4,283.13। अब लास्ट बात करेंगे कब, 2019-31 मार्च की। क्या एंट्री होंगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट ₹456.87। कितना इंटरेस्ट आया? ₹456.87, ठीक है। चलिए मार्च 31 को बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डिप्रिशिएशन कितने का है? तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर लॉरी अकाउंट कितना, ₹3,017.25। और मार्च 31 को लास्ट में क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, और उसमें इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 3,000, सॉरी डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 456.87 और डिप्रिशिएशन मेरा एसेट्स वाला कितना हो जाएगा, ₹3,017.25। दोनों मिला करके ₹3,434। चलिए पोस्टिंग अंडर सेकेंड मेथड, पोस्टिंग। अब जर्नल कर लिए तो हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में सबसे पहले क्या, मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर 2017 अप्रैल 1 में क्या लिखेंगे, टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना, क्योंकि पूरी की पूरी अमाउंट से हमने एक ही बार में क्या कर लिया था, एसेट्स को डेबिट कर ली थी। क्या कर ली थी, एसेट्स को डेबिट कर ली थी, ठीक। मोटर लॉरी अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना, 37,250, 37,250। यहाँ पे एंट्री कर देंगे क्या, 37,250। इसके बाद 2017 में मार्च 31 बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट कितना, ₹3725, ₹3,725। उसके बाद उसका बैलेंस निकाला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹33,525। 2017 1 अप्रैल, अब बैलेंस C/D किस में बन जाएगा, बैलेंस B/D में बदल जाएगा, ₹33,525। 2018 मार्च 31 बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट ₹3,352.50। बैलेंस कितना बचा, ₹3,172.50। 2018 1 अप्रैल थ्रू बैलेंस B/D ₹30,172.50। 2019 में मार्च 31 में, 2019 के मार्च 31 में 18 16 17 18 मार्च बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, ₹27,155.25। यहाँ भी मोटर लॉरी का देखेंगे कितना आया था हमारे पास, नहीं यहाँ पर कुछ दूसरा आया था, क्योंकि यहाँ पर पूरा अमाउंट है ना। चल इसके बाद क्या एंट्री होंगी, इसके बाद बनेगा बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट बनेगा, वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। 2016 अप्रैल 1 क्या एंट्री हो जाएंगी, वहाँ पर एंट्री की थी बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना दिया था, 10,000। 2016 1 अप्रैल बाय मोटर लॉरी अकाउंट कितना, ₹3750, कितना, ₹3750। इसके बाद 2017 मार्च 31 टू कैश अकाउंट ₹10,000। मार्च 31 टू बैलेंस B/D 18,612.50। और इन दोनों को जोड़ते तो कितना, 38,612.50 आता। दोनों को जोड़ा 10,000 18,000 कितना आ जाएगा, 18,612.50। चलिए 2017 1 अप्रैल क्या बन जाएगा, जो बैलेंस टू बाय बैलेंस C/D में था अब वो बन जाएगा बाय बैलेंस B/D में कितना, 18,612.50। और इस साल का इंटरेस्ट भी जोड़ देना है, क्या करना है, इंटरेस्ट भी जोड़ देना है, कितना इंटरेस्ट जोड़ देना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना, ₹930.63। दोनों को मिला कितना, ₹19,543.13। टू कैश कितना है, ₹10,000। टू बैलेंस B/D कितना, ₹9,543.13। इस दोनों को जोड़ें कितना, 19,000। यहाँ पर 10,000 हमने दे ही दिया, इस बार कितना घट के रह गया, ₹9,543.13। इसके बाद फिर बाय बैलेंस B/D कितना, ₹9,543.13। बाय इंटरेस्ट कितना, ₹456.87। टू 2019-31 मार्च कैश दे दिए कितना, टू कैश अकाउंट ₹10,000, दोनों का राफ साफ। इसके बाद इसमें फिर से क्या, इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिशिएशन अकाउंट दोनों बनाया जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट की बात की जाएगी तो सेम टू सेम जैसा पिछले बार बना था, और डिप्रिशिएशन अकाउंट की बात की जाएगी तो सेम टू सेम ही बनेंगे, कोई इसमें हेरफेर करने की जरूरत नहीं है।
बोला इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड हायर वेंडर, इन सेकेंड मेथड इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे मोटर कंपनी विल बी द सेम एज वी पास इन द फर्स्ट मेथड। मतलब चाहे दोनों मेथड्स में से हम कोई भी यूज कर रहे हो, हायर वेंडर पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? हायर परचेजर पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? हायर परचेजर पर पड़ेगा। ठीक है।